प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक माँ और उसकी 4 साल की बिटिया थी और उस दिन या उस रात वो घर पे अकेले थे और अब वो सोने को जा रहे थे और बच्ची को अंधेरे से घबराहट हो रही थी और अकेली थी वो माँ के साथ, घबरा रही थी और माँ भी उस रात घबरा रही थी। ऐसा लगता है कि जैसे जो बच्ची का फादर था वो किसी टूर पे या यात्रा पे गया था और दोनों को अब अकेला रहना पड़ रहा है। तो जब उन्होंने लाइट बंद कर दी, लाइट ऑफ कर दी, तो बच्ची ने खिड़की से चांद को देखा और चांद चमक रहा था। तो उसने पूछा कि मम्मी, क्या जो चांद है क्या वो परमेश्वर की लाइट है? जैसे हमारे कमरे में लाइट होती है, रोशनी होती है, तो क्या वो परमेश्वर की लाइट है? उसने ऐसे पूछा। तो माँ ने कहा, हाँ हाँ बेटे, ये ऐसा ही है और परमेश्वर की लाइट हमेशा जलती रहती है। तो उसने अगला सवाल पूछा, तो क्या फिर प्रभु अब लाइट को बंद करके सो जाएगा जैसे हमने बंद की? तो माँ ने कहा, नहीं बेटे, परमेश्वर कभी भी सोता नहीं है। तो फिर उस बच्ची ने बड़े साधारण और बच्चे के विश्वास से कहा कि तो फिर तो कोई चिंता की बात नहीं है। जब तक प्रभु जाग रहा है तो फिर मैं नहीं डरूंगी। जब तक प्रभु जाग रहा है मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। ये बात सुनकर मां को भी बड़ी तसल्ली मिली कि परमेश्वर जाग रहा है। और ये होता है एक बच्चे के समान विश्वास। प्रभु यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। और दूसरी जगह प्रभु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। है ना? लगता है बड़ा साधारण सा वाक्य, लेकिन इसमें सत्य है और गहराई है। प्रभु कहता है, यदि तुम ना फिरो, यानी मन में अगर तुम्हारे परिवर्तन नहीं आता, अगर तुम्हारी सोच पूरी रीति से बदलती नहीं है और अगर तुम छोटे बालकों के समान नहीं बनते अपनी सोच में, अपने विश्वास में, तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। है ना? यहां पे जो मुख्य शब्द है, कुंजी है, वो है फिरो। एक तौर से ये पश्चाताप के करीब मिलता हुआ शब्द है ना? जीवन में एक राइट अबाउट टर्न लेना, 180 डिग्री का टर्न, और एक साधारण विश्वास से, एक बच्चे के से विश्वास से परमेश्वर पर विश्वास करना। हम कई बार सो नहीं पाते, हमारे जीवन का आनंद चला जाता है। सो नहीं पाते क्यों लोग? कई बार अंधेरे से डरते हैं, अंधकार की शक्तियों से डरते हैं, असफलताओं की चिंता होती है, दुखों की चिंता होती है, मौत की चिंता होती है, नुकसान हो जाएगा, अगर ये सब है चला जाएगा
मुकदमे में वो जीत गए तो क्या होगा। तो इस प्रकार से मनुष्य अपनी नींद खोता है, इसलिए नींद की दवाइयां बिकती भी हैं। लेकिन जो परमेश्वर पर, प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, उसको प्रभु का वचन आश्वासन देता है कि परमेश्वर की लाइट, या साधारण शब्दों में कमरे की बत्ती, कभी नहीं बुझती। हमारी जरूरतों के लिए वो हमेशा जागृत है। प्रभु का एक सेवक वचन में लिखता है, हे भाइयों, हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, तो भी बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। वो कहता है समझदारी में सियाने बनो, मैच्योर बनो, लेकिन बुराई में बालक बन जाओ। एक बालक अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं जानता। वो कोई कभी भी प्लानिंग करके पापमय चीजें नहीं करता। स्वभाव से तो है, एक बालक भी पापी है स्वभाव से, क्योंकि पूर्वजों से स्वभाव मिला है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक इनोसेंस है, मासूमियत है। तो वचन कहता है, पवित्र आत्मा कहता है कि तुम बुराई में बालक बन जाओ, समझ में बढ़ जाओ, सियाने बन जाओ। और ये कैसे हो सकता है? हम जो इतने पाप और बुराई से वाकिफ है, कई लोग जो पाप में खाते पीते सोते और लौटते हैं, वो कैसे बन सकते हैं बुराई में बालक? सिर्फ पश्चाताप के साथ और प्रभु यीशु की सहायता के साथ। अब सवाल है, मैं कैसे बच्चा बनूं? तो वचन बताता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात प्रभु यीशु को हृदय में बुलाया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। बालक कैसे बन सकते हैं? एक नया जन्म पाके। एक नया जन्म कैसे हो सकता है? प्रभु यीशु पर विश्वास करके और उसको अपने हृदय में बुला के। जो भी सच्चे हृदय से प्रभु यीशु पर विश्वास करता है और अपने पापों से पश्चाताप करता है, वो एक नया जन्म पाता है। वो परमेश्वर के राज्य में, परिवार में एक नए बालक की तरह जन्म लेता है। और ये अच्छे माँ बाप या अच्छे परिवार में पैदा होके नहीं होता। आप पैदा हुए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे आप परमेश्वर के राज्य में आपको वीजा मिल जाएगा या आप क्वालिफाई हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको अपना लेखा खुद देना है ना? तो इसलिए एक अच्छे परिवार में पैदा होने से आप स्वर्ग चले जाओगे, ऐसा नहीं है। आप अपनी ताकत से कुछ कर लोगे और स्वर्ग पहुंच जाओगे, ऐसा भी नहीं है। कोई आपके लिए कुछ कर देगा या आप कहीं पैसे दो और वो व्यक्ति आपके लिए दुआ कर ले, प्रार्थना कर ले, पूजा कर ले, तो आप स्वर्ग चले जाओगे, ऐसा भी नहीं होगा। सिर्फ वो जो परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं, जो नया जन्म पाते हैं। जब एक पापी विश्वास करता है, प्रभु यीशु ने मेरे खातिर अपने प्राण दिए और तीसरे दिन जी उठा। देखिए, प्रभु यीशु ने अपने चेलों से क्या कहा। उसके चेले कोई छोटे 3, 4, 5 साल के बच्चे नहीं थे, है ना? जवान थे, टीनेजर्स थे, शायद 20 साल से ऊपर थे, कुछ नीचे थे। लेकिन उनको क्या कहता है? हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूं, फिर तुम मुझे ढूंढोगे
और जैसा मैंने यहूदियों से कहा कि जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूं। उन जवानों को कहता है, बालकों को, क्योंकि उसका दिल एक पिता का दिल है ना, एक पिता का दिल है, इसलिए वो उनको कहता है, हे बालकों। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हां, वह तू भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। मां अपने बच्चे को भूल सकती है, कई केसेस होते हैं मां भूल जाती है, छोड़ भी देती है, कूड़े के डब्बे में भी डाल देती है ना? लेकिन प्रभु कहता है, मैं तुझे नहीं भूल सकता। वो हमारा विश्वास योग पिता है जो स्वर्ग में है, सृष्टि करता है। और एक भजन में लिखा है, भजन 121 में बाइबल में, वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊंघेगा और ना सोएगा। यहोवा परमेश्वर तेरा रक्षक है, यहोवा परमेश्वर तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा परमेश्वर सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा परमेश्वर तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा, है ना। उस बच्ची का यह विश्वास था, अगर प्रभु जागता है तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। और बाइबल कहती है, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा, ना ऊंघेगा ना सोएगा। लेकिन क्या वो आपका रक्षक है ना? क्या वो आपका पिता है? और तब बन सकता है वो पिता जब आप अपने हृदय से उसको अपनी इच्छा से अपने हृदय में बुलाते हैं। इसलिए आज प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष दे।